ये जो सारा झंझट सिख और मुसलमान सह रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है। मुझे सरदार हुक्म सिंह की एक बात और याद है, जब तक इस देश में मुसलमान और सिख है, इस देश को कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इसलिए ये सरदार हुक्म सिंह के वचन है, मेरे शब्द नहीं, और मेरा फर्ज है, मेरा ये धर्म है, और मैं समझता हूं अदीब जी हैं या मुस्लिम समाज है, उनका ये धर्म है, ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहेंगे, हम इस देश में मरेंगे, हम इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और अगर कोई आदमी हमारे साथ ज्यादती करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो खाली पलोट था, ये लोग नमाज पढ़ रहे थे और कब्जा कर लिया, ऐसा हरगिज नहीं है। उसके कागज आप देख सकते हैं, मेरे पास मौजूद हैं। 100 से ज्यादा जगह थी नमाज की। 2018 में 37 जगह हुई, और अभी कुछ महीने पहले उसको 20 पर ला दिया गया। और 20 पर लाने के लिए किस तरह से आरएसएस के एक शख्स ने जो मेहनत करी, वो हम सबके सामने है। 20 पर लाने के बाद कैमरे में भी बताया गया 20 जगह हो गई। बाहर आकर के उन्हीं के जो कुछ अफराद हैं, वो कहते हैं कि हम 20 भी नहीं मानेंगे, 1 महीने के बाद 0 कर देंगे। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं मुख्तसर तौर पर, कि सवाल नमाज का है नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान में तो नमाज, पूरे भारत में तो नमाज अदा होती है, तो अकेला गुड़गांव तो है नहीं कि जहां नमाज अदा नहीं हो रही हो, नमाज अदा होती है। पर गुड़गांव सेंटर क्यों ढूंढ लिया गया, यह समझने की कारण है कि गुड़गांव ही सेंटर क्यों। गुड़गांव के साथ मेवात है, मेवात से मेरा ख्याल है 6 एमएलए, 4 एमएलए आते हैं, 3 एमएलए आते हैं मेवात से, तो 3 एमएलए भी आते हैं। अलवर भी मेवात में पड़ता है, वहां से भी एमएलए आते हैं, वो भी मेवात में पड़ता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन का जो दिमाग में बैठा है, ये जो एलिमिनेट करने का, मुझे पता है 1984 में जब सिखों को एलिमिनेट कर दिया गया था, और पूरे 30 साल के हालात से सिख गुजरा है, और उसी हालात में आज मुस्लिम उसी एलिमिनेशन की तरफ गुजर रहा है। मेरा सवाल केवल यह है कि जब मुगलों का नाम लेकर ये कहते हैं, तो मैंने एक सवाल पूछा, अपने हिंदू भाइयों से सवाल पूछा, और उस दिन गुरुद्वारे में भी बहुत सारे हिंदुओं ने ये बात उठाई। तो मैंने उनसे एक पूछा कि मुगलों के सरपरस्ती में सेनापति हिंदू था, रेवेन्यू मिनिस्टर सारे हिंदू थे, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था जो हाईएस्ट पोजीशन पर हो और वो हिंदुओं के पास ना हो? तो मुझे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बताए, मुस्लिम तो नहीं वहां बैठा था। तो मेरा ये कहना है कि इशू ये है ही नहीं, इशू कुछ और है। इशू ये है कि देश में से जैसे सिख को एलिमिनेट अलग थलग कर दिया गया, उसी तरह मुस्लिम को भी अलग थलग कर दिया गया। ये चिंता का विषय है, और ये बात है जो मैं समझता हूं कि अदीब जी ने आज आपके सामने ये बात को नमाज के तौर पर उठाई है। नमाज सवाल नहीं है, नमाज तो 2018 से पहले भी होती थी। मैं गुड़गांव से बहुत समय पहले से रहता हूं। ऐसा नहीं है कि नमाज अकेला गुड़गांव में, बाकी सभी जगह होती थी। तो सवाल यह है कि हमें ये केवल ये सोचना है कि आज ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, और खास तौर पर 2014 के बाद ये हालात पैदा क्यों होने लगे। 2014 के पहले भी तो हो सकते थे, जो 2014 के पहले भी तो नमाज अदा होती थी। तो 2014 के बाद ये नमाज अदा है, और ये भी खास तौर पर जब ये हालात बनते आए कि हमने किसी ऐसे सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना माने। मैंने कईयों से पूछा, और उस दिन कुछ लोग आए जो 6 रूम में थे, उनका मेरे पास वीडियो भी आया, उन्होंने गुरुद्वारे में आकर अपना भाषण भी दिया, मेरे खिलाफ ही दिया। उन्होंने कहा सरदार जी गलत बोलते हैं, वो औरंगजेब ने तो बहुत सिखों के साथ बहुत ज्यादतियां की। मैंने कहा मुगलों के साथ सिखों के खट्टे और मीठे संबंध रहे। अगर बाबर के साथ गुरु नानक के अपने संबंध रहे, बाबर के साथ मर्दाना नहीं था, मर्दाना सारी जिंदगी बाबर गुरु नानक के साथ रहा। ये पीर बुद्धू शाह ने अपने 500 अपने साथियों को गुरु गोविंद सिंह जी के फौज में शहीद करवा दिया, उन्हें अपने दोनों बच्चे शहीद करवा दिए। तो ये बात ही कहनी गलत थी कि सिखों के साथ ज्यादती हुई। आज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है। गुरु तेग बहादुर साहब को कोई औरंगजेब ने नहीं बुलाया था कि यहां आओ और आप शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब आज जो आर्टिकल 19 और 21 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब के सामने यह कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर बहादुरगढ़ का किला है, बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने है बहादुरगढ़ का किला, उसमें अगर आप जाएं तो सामने मस्जिद और सामने ही गुरुद्वारा है। वहां 4 महीने औरंगजेब का सांडू ही सूबेदार था, वहां वो सूबेदार के पास रहे।